हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन कौन है यूनियन एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, चार है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है? लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट में भी होते हैं, स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल होते हैं, सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 71 में कहा गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल के लिए भी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 10 साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए या 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? किसी हाई कोर्ट का अगर जज है तो 5 साल के लिए होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, या फिर 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए। किसमें? हाई कोर्ट में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए टीनर नॉट मेंशन। ठीक है, कितना साल के लिए टीनर रहेगा वो टर्म मेंशन नहीं है। ठीक है, रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट के जरिए ही किया जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफिसर कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल 1972। ठीक है, टीनर टीनर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, याद करके रखिएगा। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, रिमूवल प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन टर्म जो है वो 3 ईयर का होता है। ठीक है, लॉ ऑफिसर कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल 1972 के अकॉर्डिंग उनका टेनर डिसाइड होता है। ठीक है, ये रूल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ही बनाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये उनका टेनर। ठीक है, याद करके रखिएगा। ठीक है, यूपीएससी में बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कहीं भी, या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। ये सब वर्ड बहुत बहुत छोटे छोटी चीज बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, छोटी छोटी चीज बहुत सारे कोचिंग सेंटर में या फिर बहुत सारी जगहों पे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। ये लॉ ऑफिसर कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल 1972 में उनका टेनर मेंशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट मेंशन है, क्वालिफिकेशन मेंशन है और रिमूवल मेंशन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। आर्टिकल 88 में क्या कहा गया है? राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल आई रिस्पेक्ट हाउस। ठीक है, एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक। ठीक है, क्या कर सकते हैं? स्पीक। ठीक है, बोल सकते हैं। अदरवाइज टू टेक पार्ट। ठीक है, किसी भी काम में पार्ट ले हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, द प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस। ठीक है, कोई भी हाउस के एनी जॉइंट सिटिंग। ठीक है, कोई भी हाउस में हिस्सा ले सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, हाउस एंड एनी कमेटी, कोई भी पार्लियामेंट्री के कोई भी कमेटी में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, विच ही मे बी नेम ए मेंबर बट सेल नॉट बी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट सेल नॉट बी वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल आर्टिकल बी इंटाइटल टू वोट। ठीक है, वो वोट सिर्फ नहीं दे सकते। ठीक है, वोट किसके अकॉर्डिंग होता है? मेंबर के अकॉर्डिंग। जो पार्लियामेंट का मेंबर रहेगा वही वोट देगा। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के सब काम में हिस्सा ले सकते हैं, सिर्फ वोट को छोड़ के। वोट किसके पे डिपेंडेंट होता है? मेंबरशिप पे डिपेंडेंट होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, याद करके रखिएगा। अब ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी बात हो सकता है तो बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी काम में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, दोनों हाउस में ये जॉइंट सिटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, याद करके रखिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, यहीं पे होगा। देखिए यहीं पे लिखा है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। नहीं, ये वाला नहीं, इसके बाद क्वेश्चन है। देखिए ये वाला। ठीक है, देखिए टेक देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट। ठीक है, टेक पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा राज्यसभा, कोई दोनों हाउस में से कोई से भी जॉइंट सिटिंग में भी पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, बी मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा। ठीक है, स्पीक इन द लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोट लिखा हुआ है। देखिए वोट लिखा हुआ है, इसलिए ये सब बहुत जरूरी है। देखिए 2000 कितना में आया है?
2013 में क्वेश्चन आया है, देखिए, और 2022 में क्वेश्चन आया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हु आर अलाउड टू बी पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मेंशन है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, इसके बाद वाला पीडीएफ में देखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या करेंगे? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको उनके काम में मदद करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट किस कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 साल के लिए होगा उनका भी। फंक्शन क्या होगा? सॉलिसिटर एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है, असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, काम करने में सिर्फ मदद करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है तो कहा गया है कि ओनली ऑफिसर, ठीक है, आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया submitted his resignation when the government of India which appointed him resigned, ठीक है, according to the constitution, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन when the government which appointed him resigned, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट थोड़ी करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट विच अपॉइंट, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो अपॉइंट करता है, तो गवर्नमेंट थोड़ी अपॉइंट करता है, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा लिखा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल देख लिया है, और फंक्शन देख लीजिए क्या होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का फंक्शन ये आएगा, ठीक है। लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या करते हैं? प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर रिफर बाय देम, ठीक है। कोई भी मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखें रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट, ठीक है, कोई भी मामला में देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, इन लीगल केसेस इन्वॉल्विंग इन द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी लीगल केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 143, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिशनल लीगल ड्यूटी, ठीक है, परफॉर्म अदर लीगल फंक्शन एज असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है और अदर लॉ के जरिए जो पास किया जाएगा, ठीक है। पावर अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, पावर अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी पावर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है। ये फंक्शन याद करके रखिएगा, मैंने बहुत ब्रीफ एक छोटे से पेज में ही इसको ऐड करके रखा है, ठीक है, इसलिए कि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। ये देख लीजिए हम लोग। उसके बाद देखिए रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का देखिए फंक्शन और रिस्ट्रिक्शन ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। दो चीज़ें आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। मेंस में क्या लिखना रहता है? इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, बॉडी लिखना रहता है, कंक्लूजन लिखता रहता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लिख लीजिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 76 में मेंशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होता है, ठीक है, ठीक है। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जितने भी फैक्ट है वो सब लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के जरिए रिजिग्नेशन किया जाता है, ठीक है, रिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, ठीक है। ये सब लिख दीजिएगा इंट्रोडक्शन में। और बॉडी में पहला बॉडी में वो फंक्शन और दूसरा में रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, उसमें कमी क्या है। उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन रिस्ट्रिक्शन, ए लॉ ऑफिसर कैन ओनली रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, लोकल अथॉरिटी इन कोर्ट, ठीक है, ठीक है। नो एडवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी एडवाइस जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं दे सकते हैं। दे कैन नॉट एडवाइज एनी पार्टी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता, ठीक है। क्रिमिनल डिफेंस लिमिटेशन, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू डिफेंड
एंड एक्यूज इन द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। सिविल केसेस में कहा गया है, देखिए यहाँ पे सिविल केस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लीगल एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखिए यहाँ पे सिविल को लीगल एडवाइस, ठीक है। लीगल एडवाइस मैंने लिखना भूल दिया है, ठीक है, सिविल में, और क्रिमिनल कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, विदाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना कोई भी क्रिमिनल केस हैंडल नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट रिस्ट्रिक्शन, दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफिस इन ए कंपनी कॉरपोरेशन विदाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी कंपनी या फिर कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन या फिर कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइजरी प्रोटोकॉल, दे मस्ट ओनली एडवाइज गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इफ द रिक्वेस्ट कम थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री को और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, ठीक है। नोट, अटॉर्नी जनरल इज नॉट डेबर फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ठीक है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते जैसे अदर लॉयर रहते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, देखिए यहाँ पे मेंस का एक क्वेश्चन आया है, इसके बाद ऐसा है, देखिए द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कस, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट वाला फंक्शन ही हम लोग देखे हैं, लीगल एडवाइजर है, ठीक है, एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इंट्रोडक्शन में क्या लिखेगा भाई, आर्टिकल 76, ठीक है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल मेंशन है जो कि प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट किया जाता है, और ये टीनर होता है, ये टीनर होता है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए वो लिख दीजिएगा वो सब, ठीक है। अपॉइंटमेंट, रिफॉर्म, टीनर, ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद फंक्शन में बॉडी में देखिए फंक्शन लिखिएगा, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन लिखिएगा। उसके बाद देखिए अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट रूलिंग पार्टी, ठीक है। सजेशन हमेशा लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कंक्लूजन में अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे लोकसभा के साथ, ठीक है, पार्लियामेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया, यहाँ पे लास्ट एग्जीक्यूटिव यही था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकसभा यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ेंगे अगले वीडियो हम लोग, ठीक। थैंक यू।